Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। देखिए, ब्रेक से पहले हम फरीसे से मिले। फरीसा ने हमें अपने सारे खूबसूरत डिज़ाइंस और वार्डरोब्स जो हैं वो जो जिस तरह से वो रन कर रही हैं अपना पूरा बिज़नेस वो शेयर किया। और अब हम एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपना एक बिज़नेस इनिशिएट किया है और ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं उनको बनाती हैं। इनसे ही जानेंगे इनकी सारी काम की तफसील। सलमा आसिम, अस्सलाम वालेकुम सलमा। सलमा, आप अरोमा थेरेपिस्ट हैं? अरोमा थेरेपिस्ट एंड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। आयुर्वेदिक, तो आपने आयुर्वेदिक को स्टडी किया, सीखा, पढ़ा या कैसे? अच्छा जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट काम कर रही थी एंड देन 12 इयर्स बैक माय डॉटर वाज बोर्न। तो शी वाज अ प्री मैच्योर बेबी गर्ल एक्चुअली। अच्छा, तो वेट उसका 1.9 पाउंड्स था सिर्फ। और कितने मंथ की थी वो? बॉर्न जब हुई थी उसकी बात, जो उसका बर्थ वेट है वो 1.9 पाउंड्स था। उसके बाल नहीं थे, सर पे भी नहीं थे, आई लैशेस पे भी नहीं थे, ब्रोज पे भी नहीं थे ना। तो बीइंग अ ब्यूटी थेरेपिस्ट लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना, आप जिस फील्ड में होते हो तो वो आपके बच्चों को देख के वो आपको बड़ा जज करते हैं कि अच्छा इतना एक्सपीरियंस है तो इसकी बेटी क्यों ऐसे ना। तो खैर काफ़ी मैंने उस पर रेमेडीज़ किया, काफ़ी कुछ किया, बट फ़र्क नहीं पड़ा था। इट्स लाइक 3 महीने हो गए, वेट उसका बढ़ना शुरू हो गया, बट लोगों का वही एक कॉन्सेप्ट था कि अच्छा बाल नहीं आ रहे, तो वो सर तो हम कैप से कवर कर देते थे, बट ऑब्वियसली आपको जो फेशियल फीचर्स हैं वो आईब्रोज और लैशेस से ही इन्हांस होते हैं। तो वो एक बड़ा एक आई वाज लिटरली हाइडिंग हर कि कोई देखे ना और पूछे ना पूरी कहानी ना सुनानी पड़े मुझे। फिर हमने काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह को भी दिखाया। तो वो जो लास्ट एक कमेंट था एक डॉक्टर का कि अब तो पीलिंग भी आ गई है और PRP भी है और तो काफ़ी कुछ आ जाता है, तो मुझे था कि अभी शी इज़ टू यंग, तो अभी से आप इन चीज़ों के ऊपर पीछे पड़ जाओ। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि ऐसी और क्या नेचुरल चीज़ हो सकती है, नॉट गूगल सर्च रेसिपीज़ बट कोई प्रॉपर एक प्रोफेशनल कोर्स जिससे आप एक अच्छा पोर्शन बना सको हेयर के लिए। तो फिर मैंने वो स्टडी करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि US में हो रहा है एंड देन आई स्टडीड, उसको पढ़ा, फिर उसके ऊपर पूरा जो एग्जीक्यूट है वो मेरी बेटी के ऊपर। उस वक्त प्लान नहीं था एक्चुअली बिजनेस का, बिकॉज मैं अपना काम कर रही थी। बाल आने शुरू हुए माशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स। तो फिर सब ने मुझसे पूछना शुरू किया, मतलब जो लोग टॉन्ट्स और वो पीछे से बातें हो रही होती थी ना, तो वो खुद आके कहते थे कि भाई हमें अगर आप ऑयल दे दें, अगर आप शैम्पू दे दें मेरी सिस्टर के लिए, मेरी बहन के लिए, ये मसला है, ये मसला है। तो फिर मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। तो आई स्टार्टेड विद 25 बॉटल्स within a month। 25 bottles of shampoos, oil, hair oil। ठीक है। मैंने वो स्टार्ट किया एंड देन शैम्पू एंड देन प्रोटीन हेयर फूड। वो करते करते एक हेल्दी हेयर केयर थेरेपी मैंने लॉन्च किया और फिर ब्रांड को रजिस्टर करवाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में हम हर सिटी को जो है वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये अपना आयुर्वेदिक ब्रांड, सो इसमें फिर आप खुद इस सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फिर आप देखते हैं? एक्चुअली स्मॉल बैचेस होते हैं, फ्रेश बैचेस होते हैं, ठीक है। आई डोंट यूज़ प्रिजर्वेटिव्स बिकॉज इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स हम यूज़ करें ना, आप यही साइंस है ना कि जो आप प्रॉपर लर्न करते हो वो आप गूगल से देख के नहीं कर सकते हो ना, कि उसमें ऐसी क्या चीज़ यूज़ की जाए जो कि प्रिजर्वेटिव ना हो, जो कि केमिकल ना हो, जो कि हार्मफुल ना हो और फिर वो लॉन्ग टर्म भी चले। जैसे हेयर ऑयल जो है वो 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा आप उसको दोबारा एक फ्रेश बैच बन जाता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप फिर इतनी जल्दी फिर इसको शेल्फ करती हैं अपनी प्रोडक्ट? कहीं शेल्फ किया हुआ है या आप कैसे? नहीं, मैंने शेल्फ इसी वजह से नहीं किया हुआ बिकॉज इसका जो टाइम है ना एक्सपायरी, दैट इज़ 3 मंथ्स। तो वो फिर बहुत अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करूँगी, बिकॉज अभी तो मैं होलसेल ही सब लेके चल रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब टीम है तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको हम करेंगे आगे। अच्छा, ये अपने ब्रांड को खड़ा करना कितना मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल, इसमें जो कि स्पेशली इन पाकिस्तान एंड बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, इट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं आपने? मैंने जब स्टार्ट किया था, ओके, सबसे पहले तो नाम सोचना था ना कि नाम क्या होगा, तो हफ्ता 10 दिन तो नाम सोचने में लग गए। फिर मैंने कहा अच्छा आयुर्वेदा ही सीखा है एंड ऑब्वियसली इट्स प्योरली फॉर माई डॉटर, तो चलो प्योर आयुर्वेदा हमने इसको कर दिया। फिर इसके बाद मुझे नहीं पता था कि आपको अपनी ब्रांड का नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। मुझे उस वक्त पता चला जब मेरा नाम कॉपी होना शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना तो लोग आपके सामने नहीं आते। जब आप एक उस पर पहुंच जाते हो ना, एक उस पे स्टेज पे, और लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो अब यहाँ आ गया है, तो चलो। मैंने देखा एक और प्योर आयुर्वेदा, मुझे किसी ने कहा कि ये आपकी, मैंने कहा नहीं ये मेरी नहीं है, मेरा तो ब्रांड ये है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा आपको अपनी ब्रांड का नाम, आपको अपनी ब्रांड का लोगो, आपको सब कुछ रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक।
फिर मैंने उसको रजिस्टर करवाया। तो अब ये कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर आई कैन सू देम, यू नो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, और क्या ऐसे चैलेंजेस, फाइनेंशियली इसको वाइबल रखना या मैनेज करना, या इसकी जो इसमें जो चीज़ें डलती हैं उन सबको करना? बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करती हैं? सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है, ऑब्वियसली एक रूम, कहीं भी बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो, आप ये सोचो, तो उसको एक प्राइवेट चीज़ रखना। फिर कस्टमर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे होता है कि मैं प्रॉपर कंसल्टेशन दे के फिर काम करूँ। तो लिटरली जो लोग प्रोडक्ट्स ले रहे होते थे वो रात को 3-3 बजे कॉल करते थे और कॉल करके पूछते थे, अच्छा सलमा ऑयल मिल गया है, लगाना कैसे? तो मतलब मेरे हस्बैंड इतने इरिटेट हो जाते थे, वो कहते थे तुम्हारा बस नहीं चलता है कि तुम घर जाके तेल लगा कर आ जाओ उनको। तो वो एक कस्टमर सपोर्ट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जैसे जैसे टीम बढ़ाई, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, आप लेबल्स भी खुद लगा रहे हो, आप फिलिंग भी खुद कर रहे हो, फिर आप पैक करके खुद, यू नो, लॉजिस्टिक का भी आप खुद देख रहे हो, तो वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हुआ कि अच्छा कस्टमर सपोर्ट के लिए मैं एक हायर करूँ। फिर ऑब्वियसली आपको अपने प्रॉफिट में से उनकी पे भी निकालनी ज़रूरी होती है। हर मंथ यू आर अर्निंग और नॉट अर्निंग, काम आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको उनको पे करना है। फिर कंटेंट क्रिएटर होता है। फिर अच्छा, जब मैंने ब्रांड स्टार्ट किया था तो हेयर कैटेगरी से किया था, बिकॉज ऑब्वियसली वो बेटी की वजह से हेयर का ही था। ऑयल, शैम्पू, प्रोटीन हेयर फूड, रीग्रोथ सीरम, आई मेड श्योर कि सबके लेबल्स डिफरेंट हों। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे से मैच ना करें। बाद में मुझे पता चला कि तो पूरी थीम होती है आपको तो करना ही एक था, मतलब आपने हर चीज़ डिफरेंट, मैंने इतनी मेहनत की हर लेबल के ऊपर कि वो एक डिफरेंट लगे, इसकी लुक डिफरेंट आए। साल बाद मुझे पता चला नहीं भाई ये तो गलत हो गया। फिर दोबारा उसको रीब्रांड किया। फिर कुछ बॉटल्स लोकल में लेकर आ रही थी, वो फिर पता चला, पहले तो सिर्फ मैंने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, फिर पिंडी देना शुरू किया। इस्लामाबाद पिंडी ट्विन सिटीज़ आपको पता ही ईजी है हमारे लिए। फिर जब ऑर्डर्स मुझे पेज पे कराची के आना शुरू हुए, लाहौर के आना शुरू हुए, फिर हमने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया। फिर कैश ऑन डिलीवरी का ये इशू होता है कि 10 में से 2 लोग ऐसे ही मस्ती में कॉल करते हैं ना कि हमें चाहिए, और जब आपके हाथ में पहुंच जाता है तो फिर आप कहते हो नहीं, माइंड चेंज हो गया, वो आपके पास, वो आपका लॉस है। तो मैं लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज़, अगर आपका मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो ना कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, फिर आप ऑर्डर करो। उसके पीछे पूरी एक मेहनत होती है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग, आपको ऑर्डर डिलीवर, लॉजिस्टिक आपका होता है, और हम पे कर रहे हैं, वो हमारा लॉस होता है जब वो दोबारा हमारे पास लौट के आता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम। और हमारे लोग जो है वो इस बारे में बहुत ही केयर फ्री हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। और रिस्पॉन्स कैसा आता है, रिमार्क्स और जो रिव्यूज़ हैं वो वाला मामला कैसा है? उसको कैसे देखती हैं, उसको कैसे मैनेज करती हैं? हमने बहुत कंसल्टेशन का इस तरह सिस्टम रखा है ना कि लोगों को हम प्रॉपर गाइड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, दे अंडरस्टैंड कि अच्छा सारी डिटेल्स पढ़ ली, बट कुछ खवातीन होती हैं जिनको ऑब्वियसली समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, उनको फिर हम प्रॉपर गाइड करते हैं, हम कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने इस तरह इसको यूज़ करना है, और रिजल्ट जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर आप यूज़ कर रहे हो, ये यूज़ कर रही हो सकता है आपको 2 दिन में फ़र्क आ जाए, हो सकता है इनको पूरी किट यूज़ करनी पड़े। तो वो एक हमने उनको समझाया हुआ है, जैसे वो मार्केटिंग टैक्स होते हैं ना लोगों के 1 महीने में 6 इंच बाल, चेंज तो हो ही नहीं सकते, नॉर्मल ग्रोथ ही नहीं है ना, कैसे हो सकता है? तो आपको थोड़ा सा ना अवेयरनेस हो, थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्योर आयुर्वेदा से ही लो, आप किसी मार्केट से भी उठा रहे हो। अपना प्लीज़ स्किन टाइप समझो, अपना हेयर टाइप समझो, शैम्पू आपके लिए है कि नहीं। आपको पता है आपका बाल ड्राई है, लेकिन आप ऑयली बालों का शैम्पू खरीद रहे हो, फिर अगर आप कंप्लेन करते हो कि मेरा बाल ड्राई हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो चॉइस आपकी गलत है ना। तो अगर आप एक वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हो तो प्रोडक्ट की डिटेल्स देखो, नहीं समझ आ रही आप कॉल करो, हमेशा कस्टमर सपोर्ट होगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू और नॉट, फिर उसके बाद आप परचेजिंग करो। ठीक है। अच्छा, अब बेटी को कैसा लगता है कि जिसके नाम पे पूरा ब्रांड खड़ा हो गया और सारा कुछ? ये जो आजकल जेनजी हमारी है ना, शी इज़ माशाल्लाह 30 इयर्स ओल्ड, तो हम कहते हैं ना कि अभी उसकी बर्थडे, अच्छा हम प्योर आयुर्वेदा पे सेल देंगे, तो शी सेड मामा यू शुड पे मी, ओके, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ मी। मैं कहती है देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बट शी इज़ वेरी प्राउड माशाल्लाह। और उसका जो मसला था वो सारा रिजॉल्व हुआ, उस तरह से बेहतर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये कभी ऐसा हुआ कोई नेगेटिव रिमार्क्स आया हो या कुछ फीडबैक नेगेटिव आया आता है? देखिए हर बंदा सेम नहीं होता। ठीक है, अब जैसे पेन रिलीफ ऑयल है फॉर एग्जांपल, हम क्लेम करते हैं कि भाई आपको पेन किलर्स नहीं खानी पड़ेंगी, आप मसाज करो, चाहे आपको फ्रोजन शोल्डर है, चाहे आपको जॉइंट्स का पेन है, चाहे आपको मस्कुलर पेन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल परसों मुझे एक कॉल आई, शी सेड के मैंने आपका तेल लिया, आपने कहा था कि मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहती मेरा यूरिक एसिड ठीक नहीं हो रहा। अब मैंने फिर उनको यही समझाया कि देखें आपका जो पेन है, घुटनों का दर्द है, अगर आपका वेट ज़्यादा है या आपकी एज ज़्यादा है या आपका विटामिन डी लेवल कम है या यूरिक एसिड, ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई है,
तो उसमें आपको अपना रूट कॉज भी देखना है ना। पेन रिलीफ ऑयल बेसिकली आपको पेन किलर्स नहीं खानी पड़ेगी, आपको एक उस चीज़ से जान छूट रही है, ठीक है ना, बिकॉज पेन किलर्स आपको पता है आपकी गट हेल्थ को भी ख़राब करता है, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। अब वो मुझे कह रही है कि नहीं मेरा यूरिक एसिड क्यों नहीं ठीक हो रहा। अब फिर मैं उनको समझा रही हूँ कि देखें रूट कॉज आपने, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने अपने उस पर भी काम करना है, साथ आप ये पेन रिलीफ ऑयल लगाएं। तो वो कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करना, लॉट ऑफ पेशेंस जो आपकी मैं बातें सुन रही हूँ कि तो बहुत हाँ मत पूछे कि कितना पेशेंस चाहिए। तो फिर कभी थक नहीं जाती हैं इस सारे प्रोसेस? एग्जॉस्ट हो जाती हूँ समटाइम्स। सुबह उठती हूँ ना फरा, तो मैं सोचती हूँ अच्छा इतने सारे मैसेजेस हैं, टीम होती है वो देख रही होती है, बट जब आपका एक अपना काम है ना, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, तो आप ऑफिस में बैठे हुए भी हो ना, वो गाइड कर रही है, मुझे होता है अच्छा मुझे दो, मैं समझाती हूँ उनको क्या बात है। मतलब वो इतना बंदी बहस कर रही थी, अभी परसों की बात है, लिटरली मैंने 1 घंटा उनसे फ़ोन पे बात की है, उनको प्रॉपर मैंने समझाया है। फिर एक और क्यूरी थी, अब बहुत सारी मिथ्स भी हैं ना हमारे सोसाइटी में, लोगों को समझ नहीं आ रही होती। वो मुझे कहती हैं मैं ना लेंग्स पे तेल लगाती हूँ, मैं रूट्स पे नहीं लगाती, रूट्स पे लगाने से कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा रूट्स पे ही तो लगाना है, कहती नहीं रूट्स पे नहीं लगाते। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया प्रॉपर, मैंने कहा देखो अगर आप प्लांट्स खरीदते हो तो आप क्या पत्तों को पानी देते हो या आप जड़ों में पानी देते हो। तो फिर उनको बात समझ आई ना, मतलब ये एग्जांपल भी मुझे बड़ी देर बाद समझ आई, समझा के। अच्छा ये इश्यूज आपको नहीं सामना करने पड़ते होंगे अच्छा थोड़े बहुत तो करने पड़ते हैं फरा। मतलब वहाँ पे किस तरह के कंसर्न्स आ रहे होते हैं? यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे होते हैं, अच्छा ये मुझे पहन के अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कलर मेरे लिए है कि नहीं है। और आप इन सवालों के वाकई जवाब दे रही होती हैं? जवाब मैं देती हूँ। मैंने कहा आपकी वार्डरोब में डिफरेंट कलर्स आने चाहिए, जब तक आपकी वार्डरोब में डिफरेंट कलर्स नहीं आएंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे कपड़े नए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। मुझे क्या पता आप पे सूट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको खुद पता होना चाहिए ना, ट्राई करना चाहिए ना लोगों को। एक्चुअली अभी हम वहाँ थे तो ये बातें करी थी, तो मुझे था कि कपड़े हैं, तो आई वाज लाइक अच्छा आगे एक इवेंट है। मैं अब इनसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि क्या कोई ऐसा ड्रेस है कि मैं जिसमें पतली लगूं क्या मैं पतली लग सकती हूँ? कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनमें आप पता लग सकते हैं। हाँ, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक कर रहा होता है, हर एक से। अच्छा एनीवे हम एक ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।